इस वीडियो में आप 3 ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को अपने वश में कर सकती हैं। ये वे आदतें हैं जिन्हें गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को सिखाया करते थे। अगर आप भी इन आदतों को अपनाना चाहते हैं, इन्हें समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपके भीतर धैर्य है तो आप इन आदतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली आदत है इच्छा से कम और ऊर्जावान भोजन करना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पेट तो भरा जा सकता है परंतु मन नहीं भरा जा सकता। ज्यादातर लोग मन को भरने के लिए खाते हैं, जिसके कारण भोजन उनके लिए भोजन नहीं रह जाता बल्कि जहर बन जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक भोजन करो। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता लगेगा कि सम्यक भोजन की मात्रा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है इच्छा से थोड़ा कम खाओ। अगर आपको लगता है कि आप 2 रोटियां और खा सकते हैं तो केवल एक ही खाओ। आपने यह देखा होगा कि जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपका मन एक अलग तरह से बर्ताव करता है, और जब आप लिमिट में खाते हैं तो आपका मन अलग तरह से बर्ताव करता है। अब लिमिट में खाने का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी खाने लगें। ज्यादातर लोग ऐसा भोजन करना पसंद करते हैं जिसके भीतर कोई जीवंतता नहीं हो। पहला, वो जो आपको आलस की तरफ ले जाता है, नींद की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसके भीतर खुद कोई प्राण नहीं है। दूसरा, वो जो आपको ऊर्जा से भर देता है, जो आपको जागरूक बनाता है, क्योंकि उसके भीतर प्राण है। इसलिए हमेशा लिमिट में और ऊर्जावान भोजन करें, क्योंकि जो आपके भीतर जाता है वह अपना असर दिखाता है। दूसरी आदत, बेवजह की जानकारी पर रोक लगाना। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहा करते थे कि उतना ही देखो जितना जरूरी है, उतना ही सुनो जितना जरूरी है। एक बड़ी कमाल की चीज जो हमारे भीतर है परंतु बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, वह चीज है एक रिकॉर्डर, जो कि हर समय हमारे भीतर चालू है। हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, वह सब इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानकारी अच्छी है या बुरी, ये बस रिकॉर्ड करता है। हम कहते हैं कि मन बुरा है, हमसे बुरे कार्य करवाता है, परंतु हम ये नहीं समझते कि मन बुरा नहीं होता। वो जानकारी बुरी होती है जो हमारे भीतर जाने अनजाने में चली जाती है। एक बात समझ लीजिए, अगर आपका मन अपने हिसाब से भोजन लेगा तो वह आपको अपने वश में रखेगा, और अगर आप अपने हिसाब से मन को भोजन देंगे तो वह आपके वश में रहेगा। उदाहरण से समझिए, आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक से बहुत सारी जानकारी मिलती है, या यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, मगर आप इस जानकारी को लेते किस तरह से हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। 3 तरह से जानकारी ली जा सकती है। एक, साथ जानकारी लेना। 2, कचरे के बिना जानकारी लेना। 3, खाली कचरा ही लेना। कचरे का अर्थ है ऐसी जानकारी जो आपके काम की नहीं है। कचरे के साथ जानकारी लेने का अर्थ समझते हैं। मान लीजिए आपने YouTube पर सर्च किया कि वजन कैसे घटाएं। रिजल्ट आया, आपने वीडियो देखा, पर उसके बाद आपने कई और वीडियो भी देखी, जैसे कॉमेडी वीडियो, प्रैंक वीडियो। तो अब क्या हुआ? आपने एक सही जानकारी के साथ साथ बहुत सारी गलत जानकारी भी इकट्ठा कर ली, जो कि आपके मन को ताकतवर बनाएगी और आपको कमजोर। कचरे के बिना जानकारी लेने का अर्थ है आपने सर्च किया कि वजन कैसे घटाएं, रिजल्ट आया और आपने सिर्फ वही वीडियो देखा। आपके मन ने आपको भटकाने का प्रयास तो किया, परंतु आपने उसकी बात नहीं सुनी। इस तरह से आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। खाली कचरा ही लेने का अर्थ है कुछ मिनट के लिए आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गए और आपको पता भी नहीं चला और आपके कई घंटे बीत गए। इस तरह से आप अपने मन को सिर्फ कचरा खिला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपके वश में हो जाए तो आपको इसके ऊपर जागरूकता की लगाम लगानी होगी। आपको हर समय पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तीसरी आदत है ध्यान। ध्यान के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि ऊपर आई बटन में है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है। धन्यवाद।